अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। होपी सभ्यता की भविष्यवाणियों के ऊपर हम आपको एक एपिसोड दिखा चुके हैं। आज इस वेब सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। होपी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और इनके द्वारा आने वाले समय की भविष्यवाणियां मात्र इसलिए की गईं ताकि आने वाली पीढ़ी को बहुत प्रकार की मुसीबतों से बचाया जा सके। होपी सभ्यता ने ये भविष्यवाणियां मौखिक रूप से भी की थीं और इन्हें पत्थरों पर भी उकेरा ताकि यदि मौखिक भविष्यवाणी करने वाले जीवित ना बचें तो पत्थरों पर लिखी भविष्यवाणियों के माध्यम से आने वाले समय का पता लगाया जा सके। तो चलिए इस सभ्यता द्वारा की गई पहली भविष्यवाणी की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जब ब्लू स्टार कचीना स्वर्ग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा तो पांचवी दुनिया उभरेगी। यह शुद्धि का दिन होगा। इसका मतलब यह है कि जब आकाश में नीले रंग का तारा दिखने लगेगा तो उसी समय से एक नई मानव सभ्यता का उदय होगा जिसे होपी सभ्यता द्वारा पांचवी दुनिया के नाम से संबोधित किया गया है। उनके अनुसार ये नीला तारा आकाश में नृत्य करेगा और अपना मुखौटा हटा देगा। एक अन्य स्थान पर यह भी लिखा गया है कि ये नीला तारा एक नहीं होगा बल्कि जुड़वा होगा जिसमें से दूसरे तारे का रंग सफेद होगा। इसी सभ्यता की भविष्यवाणी में यह भी कहा गया था कि जब युद्ध बंदूकों के माध्यम से लड़े जाएंगे तो ये युग के अंत की निशानी होगी। इसके अलावा यह भी लिखा गया था कि जब लोहे की पटरियों पर गाड़ियां दौड़ेंगी और जब मनुष्य मकड़ी के जालों से घिर जाएगा तब भी युग समाप्त होगा। यहाँ मकड़ी के जालों से तात्पर्य है बिजली के तार। जी हाँ, आज बिजली के तारों के बिना मनुष्य का जीवन असंभव सा लगता है। यदि बिजली ना हो तो सारी व्यवस्था फेल हो जाएगी। तो मकड़ी के तारों को बिजली के तार के रूप में कहा गया है। इसके अलावा यह भी संकेत दिया गया था कि जब पत्थरों की नदियां भर जाएंगी तो भी यह सभ्यता के अंत का संकेत होगा। यहां पत्थरों की नदी से तात्पर्य है सड़कों के जाल से। आज पूरी पृथ्वी पर कंक्रीट की सड़कें मकड़ी के जालों की तरफ फैल चुकी हैं। फिर यह कहा गया कि जब समुद्र का पानी काले रंग का हो जाएगा तो भी यह अंत का संकेत होगा। तो इसका अर्थ यह है कि समुद्र में तेल का रिसाव होगा। तो समुद्र में तेल के रिसाव की कई घटनाएं सामने देखने को आपको मिलती रहती हैं। इसके बाद लंबे बालों वाले हिप्पियों का संकेत दिया गया था कि एक ऐसा समय आएगा जब लंबे बाल रखे युवा लोग आदिवासियों के बीच जाएंगे और उनकी संस्कृति के ज्ञान को सीखने का प्रयास करेंगे। आपको बताते चलें कि जिस नीले रंग के तारों के दिखने की बात होपी सभ्यता में की गई है उसका तात्पर्य किसी उल्का पिंड के दिखने से भी हो सकता है। इस सभ्यता की भविष्यवाणी में यह भी लिखा गया है कि जब महाविनाश होने वाला होगा तो दुनिया की भूमि हिलने लगेगी। दर्शकों, आप देख रहे होंगे आजकल भारत के कई राज्यों में आए दिन बहुत कम दिनों के अंतराल पर भूकंप आने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। तो अधिक भूकंप का आना भी संसार के अंत का संकेत दे रहा है। ये बात हम नहीं बल्कि होपी सभ्यता की भविष्यवाणियां बता रही हैं। अब आपको दिखाते हैं होपी सभ्यता के कुछ ऐसे साक्ष्य जिसे उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से बताते हुए कहा कि ये प्रतीक भी संसार के अंत की निशानी होंगे। इसमें एक पत्थर पर उभरी हुई भूमि दिखाई गई है। इसे होपी प्रोफेसी रॉक के नाम से जाना जाता है। इस उभरी हुई भूमि का अर्थ यह है कि भूकंप आने के कारण कुछ भूमि जो पहले नीचे थी वह ऊपर हो जाएगी। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों में भी यही लिखा है कि जल प्रलय के बाद समुद्र से नई भूमि निकलेगी और पुरानी भूमि डूब जाएगी। इन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य इसी स्वास्तिक की भांति 4 युगों की यात्रा करेगा और इसके बाद वह फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसने यात्रा की शुरुआत की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का पूरा जीवन 4 युगों के माध्यम से विकसित हुआ है। इसमें आग का युग, चट्टान का यानी पाषाण युग, धनुष का युग और पाइप का युग। पाइप यानी लोहे का युग वर्तमान युग है। कहा जा रहा है कि मनुष्य ने अब अपनी यात्रा समाप्त कर ली है और एक बार पुनः वह आग के युग में प्रवेश करने जा रहा है। फिर भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि मनुष्य 2 हृदय बन जाएगा। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से के अनुसार कार्य करने लगेगा। आप जानते हैं कि संसार में विचारधारा के 2 पंथ हैं, वामपंथ और दक्षिण पंथ। सारा संसार इन्हीं 2 विचारधाराओं में बटा हुआ है। वर्तमान समय में जो आपसी संघर्ष दिख रहा है
वह भी इन्हीं दो पंथों के टकराव के कारण। दो हृदय के प्रतीक का एक अर्थ यह भी है कि मनुष्य अब दिल के बजाय दिमाग से काम ले रहा है। आप देखिए, आधुनिक प्रगति दिमाग की ही तो प्रगति है, किंतु ये दिमाग की प्रगति ही संसार के अंत का संकेत दे रही है। यदि हम होपी सभ्यता की बात पर गौर करें तो होपी सभ्यता की यह भी मान्यता है कि जब मनुष्य सिर्फ दिमाग से काम लेना आरंभ कर देगा तो यही प्रवृत्ति उसके विनाश का कारण बन जाएगी। आप देखिए, आज जो भी संघर्ष या युद्ध की स्थिति बनी है वह दिमाग के कारण ही बनी है, किंतु होपी सभ्यता में एक आशा की किरण भी दिखाई दे रही है। इनका यह कहना है कि यदि मनुष्य दिमाग के बजाय दिल से काम लेना आरंभ कर दे तो वह बहुत बड़े विनाश से बच सकता है। दिल से कार्य आरंभ करते ही सारी प्रकृति संतुलित हो जाएगी। मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बनाना बंद कर देगा और वह प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करने लगेगा। होपी सभ्यता की रॉक पर एक और चिन्ह बना हुआ है जिस पर 3 वृत्त बने हुए हैं। इन 3 वृत्तों का अर्थ संसार के 3 भाग में बंटने से है। होपी सभ्यता के अनुसार यह कहा गया है कि जब मनुष्य ये भूल जाएगा कि वह इस संसार में क्यों आया है, तभी से संसार 3 भागों में बंट जाएगा और इसी कारण वह अपने अस्तित्व के समाप्ति का कारण भी बनेगा। आप देखिए, आज हम ये भूल चुके हैं कि हमने जन्म क्यों लिया है। हम एक दूसरे की जमीन हड़प रहे हैं, एक दूसरे की संपत्ति छीन रहे हैं, ये जानते हुए भी कि एक दिन जब हम मर जाएंगे तो सब कुछ यहीं पर छूट जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। फिर भी हम ऐसा करते जा रहे हैं। होपी सभ्यता में यह भी लिखा है कि संसार के अंत के समय संसार लाल रंग की ओढ़नी से रंग जाएगा और यही लाल रंग की ओढ़नी ही विनाश का कारण बनेगी। यदि ध्यान से देखा जाए तो ये लाल रंग की ओढ़नी कोई और नहीं बल्कि चीन की साम्यवादी वामपंथी सरकार है जो सारे संसार पर अपना कब्जा जमाना चाह रही है। चीन की विस्तारवादी नीति से कौन परिचित नहीं है। यदि होपी सभ्यता की लाल रंग की ओढ़नी को डिकोड किया जाए तो इसका अर्थ यह भी है कि चीन के लाल रंग के साम्यवादी झंडे से ही इसका एक अर्थ निकलता है और वह जब सारे संसार पर कब्जा जमाना चाहेगा तो यही उसके अंत का कारण बनेगा। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि इस समय चीन की टेक्नोलॉजी पूरे संसार में छाई है और संसार का कोई देश ऐसा नहीं है जहां चीन के सामान नहीं प्राप्त होते हैं। होपी सभ्यता में संसार के अंत के होने के कई अन्य संकेत भी दिए गए हैं। जैसे कहा गया है कि अम्लीय वर्षा से पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, इंसान आसमान में घर बनाएगा जिसका अर्थ है कि ग्रहों पर अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना। लिखा गया है कि ठंडे स्थान गर्म होंगे और गर्म स्थान ठंडे होने लगेंगे। आप देख रहे हैं कि विदेशों में कई ऐसे ठंडे देश हैं जहां का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक अन्य संकेत के अनुसार समुद्र से नई भूमि निकलेगी और पुरानी भूमि डूब जाएगी। ये वाली घटना अब घटने वाली है जब समुद्र में सुनामी के कारण सूखी जमीन पानी में डूबेगी और उसके स्थान पर समुद्र से नई भूमि निकलकर हमारे सामने आएगी। होपी सभ्यता में सबसे खतरनाक बात यह है कि दूसरे ग्रहों से लाई गई मिट्टी या अन्य पदार्थ धरती के विनाश का कारण बन सकते हैं। आप देख रहे हैं कि नासा जैसी अंतरिक्ष संस्थाएं दूसरे ग्रहों के रॉक और मिट्टी लाकर धरती पर उसका परीक्षण कर रहे हैं। होपी सभ्यता के अनुसार दूसरे ग्रहों की मिट्टी या पत्थर में ऐसे खतरनाक वायरस हो सकते हैं जो देखते ही देखते संसार भर में प्रकाश की गति से भी तेज गति से फैल जाएंगे और इनसे बचने के लिए कोई भी दवा काम नहीं आएगी, क्योंकि इन मिट्टी या पत्थर में दूसरे ग्रहों का वायरस होगा जिसकी रोकथाम पृथ्वी पर मौजूद रसायनों से नहीं की जा सकेगी। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में संसार के कई देशों के अंतरिक्ष संस्थान दूसरे ग्रहों पर सैंपल एकत्र करने के लिए कुछ नए यान भेजने जा रहे हैं और जब कई ग्रहों से ये सैंपल लाए जाएंगे तभी धरती पर एक बड़ी विनाशकारी महामारी फैल जाएगी। इसी सभ्यता में यह भी कहा गया है कि जब भूमि के हृदय को खोदा जाएगा तो एक बड़ी विनाशकारी घटना घटेगी। हाल में ही ये समाचार मिला था कि चीन और रूस जैसे देश पृथ्वी के अंत यानी दूसरे छोर तक जाने के लिए खुदाई कर रहे हैं, किंतु ऐसा करते समय जब कुछ हजार की गहराई में वैज्ञानिकों ने खुदाई करनी चाहिए तो वहां पर तापमान इतना अधिक था कि खुदाई करने वाले सारे औजार जल गए। चीन ये भी प्रयास कर रहा है कि वह धरती के अंतिम छोर तक जाए और धरती में आर पार का सुराख कर दे, किंतु ऐसा करना विनाश को अपने पास बुलाने जैसा होगा। तो दर्शकों, होपी सभ्यता की भविष्यवाणियों के आज के इस दूसरे एपिसोड में बस इतना ही।
अगले एपिसोड में देखिए धरती के अंत से जुड़े कुछ और संकेत, और ये भी जानिए कि क्या वो समय आप देख रहे हैं या फिर आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा चैनल अखंड मंथन, क्योंकि समय से पहले समय की जानकारी यहीं पर प्राप्त होती है। अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए हम आप सभी दर्शकों के हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।